सन्यासी ज्ञानी गुरु के दो शिष्य अपने रास्ते जा रहे थे। एक शिष्य बड़ा ज्ञानी था। उसे गुरु से दीक्षा लिए कई साल बीत चुके थे। दूसरा शिष्य को गुरु दीक्षा लिए केवल एक दिन ही बीता था। पुराना शिष्य आगे चल रहा था और नया वाला उसके पीछे। रास्ते में पुराने शिष्य ने सोने, हीरे, मोती के कोई आभूषण जमीन पर पड़े देखे। उसने अपना कर्तव्य समझ उस पर तुरंत पैरों से मिट्टी डालना आरंभ किया, ताकि नया शिष्य ये आभूषण न उठाए और उसके भीतर कोई सांसारिक प्रलोभन न हो। नए शिष्य यह समझ नहीं पा रहा था। उसने पुराने शिष्य से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? पुराना शिष्य समझ गया और बोला, वहां लालच न जगे इसलिए मिट्टी डाल रहा हूं। नया शिष्य गड़बड़ाया और बोला, हाँ, पर तुम मिट्टी पर ही मिट्टी क्यों डाल रहे हो? अर्थात नए शिष्य, जिसे दीक्षा लेकर केवल एक ही दिन हुआ था, उसके नजर में गुरु संग से सब कुछ मिट्टी बन चुका था। सोना, हीरे, मोती सब उसके लिए मिट्टी के सामान ही थे। वह सच्चा सन्यासी अवस्था में था, पर पुराने शिष्य इतने साल बाद भी सच्चा सन्यासी न बन सका था। उसके लिए सोना, हीरे, मोती और मिट्टी का भेद अभी भी था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। मनुष्य को हर काम में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, यहां तक कि उसके सभी काम अटके पड़े रहते। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर फिर उसे सफलता न मिलती। वो हमेशा बुरा सोचता और काफी निराश भी रहता था। वह सोचता था कि उसके पूर्व जन्म के कर्म फल अनुसार उसे यह सब भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से उसे झेलना ही पड़ेगा और उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा। संयोगवश उसकी मुलाकात एक ज्ञानी से हुई। उसने अपनी परेशानी ज्ञानी को बताई। ज्ञानी ने कहा कि हम सभी को धरती पर भेजते समय परमात्मा ने तथास्तु कहकर ही भेजा। हे तथास्तु, यानी जैसा तू चाहे। अब तू जो चाहेगा अंत में वही होगा। आज से तू बस यही सोचना शुरू कर कि तेरे सब काम बनेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा काम बन ही जाएगा। जो तू सोचेगा, जैसा तू सोचेगा, अंत में वही होगा। ज्ञानी की बात सुन मनुष्य ने अच्छा सोचना आरंभ किया। उसने मेहनत के साथ साथ सकारात्मक सोच रखी। अब वह बेहतर महसूस करने लगा। वह खुश रहने लगा। उसके सारे काम ठीक से होने लगे। उसकी अच्छी सोच ने उसका जीवन बदल दिया। इस कहानी ने हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य बदलने के लिए हमें पहले सोच बदलने की जरूरत है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में खुशियां लाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए सिद्ध पुरुष से मिलने एक सुखी मनुष्य आया। सुखी मनुष्य अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था। उसका मानना था कि उस पर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। उसने सिद्ध महात्मा से कहा कि परमात्मा से कहे कि अब मुझे बस हो चुका है, मैं संतुष्ट हो चुका हूं, अब आप मुझे और देना बंद कर दें। सिद्ध महात्मा ने कुछ देर अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाया और फिर कहा कि परमात्मा कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद करना बंद करो तो मैं तुम्हें देना बंद कर दूं। सुखी मनुष्य यह कहकर चला गया कि यह संभव नहीं कि मैं परमात्मा का धन्यवाद करना बंद करूं। संयोगवश कुछ दिनों बाद सिद्ध महात्मा से मिलने एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा दुखी था। उसकी परमात्मा से कई शिकायतें थीं। उसने अपना दुखड़ा रोया। उसने सिद्ध महात्मा से पूछा कि वह परमात्मा से सवाल करे कि आखिर वह उसे देना कब शुरू करेगा। सिद्ध महात्मा ने कुछ देर अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाया और फिर कहा कि परमात्मा कहता हे कि तुम मुझे धन्यवाद देना शुरू करो तो मैं तुम्हें देना शुरू कर दूं। भिखारी बड़ा झल्लाया। उसने क्रोध से कहा कि किस बात का धन्यवाद दूं? परमात्मा को आखिर उसने दिया ही क्या है मुझे, बस तन ढकने के लिए यह एक फटा कपड़ा। भिखारी यह कह ही रहा था कि यकायक वहां एक बवंडर आया और भिखारी का फटा कपड़ा भी उड़कर न जाने कहां चला गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर अवश्य करें। गांव में हर साल पानी की बड़ी समस्या थी और तालाब बनाने की जरूरत थी। ग्राम देवता ने सोचा कि लोगों को समझाने की जरूरत है। उसने एक सुंदर तेजस्वी तपस्विनी का रूप लिया और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया। लोगों में जोश भर गया।
सबने मिलकर कसम ली कि कल से सभी तालाब बनाने के काम में जुट जाएंगे। पर दूसरे दिन कोई भी न आया। ग्राम देवी की कही सारी बातें व्यर्थ हुईं। ग्राम देवी बड़ी दुखी हो गईं। ग्राम देवी का दुख देख सूर्य से रहा न गया। उसने एक तेजस्वी मनुष्य का रूप धारण किया। सुबह सुबह उसने औजार लिए और गांव से होकर वह चलने लगा। गांव के लोगों ने उसे तालाब नियोजित जगह जाते देखा। उसने वहां अकेले ही तालाब की खुदाई शुरू की। शाम होने तक वह काम करता रहा। शाम को फिर वह गांव से होकर चला गया। अब हर रोज वह यही करता। लोग उसे गुजरता देख पूछते। वह कहता कि मैं गांव गांव जाकर सेवा हेतु तालाब खोदता हूं। अब आपके गांव आया हूं। लोग उसके निस्वार्थ कार्य से बड़े प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ तालाब खोदने में जुट गया। अब बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सभी उसका साथ दे रहे थे। जल्द ही तालाब काम पूर्ण हुआ और ग्राम देवी ने निश्चिंत होकर सूर्य से कहा कि मैंने भी लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित किया, पर उन्होंने तुम्हारे कहने से ही तालाब खोदा। तो सूर्य ने कहा कि लोगों ने मेरे कथनी से नहीं, बल्कि मेरे करनी से मेरा साथ दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें।